कथा पूरा होने के बाद 8:30 बज जाता है, 9 भी बज जाता है और ठंडी में घर जाना। लेकिन फिर भी क्या राम कथा सुनकर राम कथा के श्रोता दुखी होते? बोले नहीं, परम सुख मानी, परम सुखी हो जाते, आनंद की अनुभूति करते, उठते ही पैर, लेकिन फिर भी सुख की अनुभूति होती है। आज भी वो श्रोता निर्वाह करते इस परंपरा को। सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन ये नहीं कहे कि सती जी ने सुनी। शंकर भगवान सुने, सती जी क्यों नहीं सुनी? बैठी तो थी लेकिन मन कथा में नहीं था। कभी कभी हम राम कथा में आते हैं, बैठते तो हैं, लेकिन कभी कभी बगल वालों को देखकर हम कथा से अपने मन को हटा देते हैं। कौन क्या पहनी है, कौन कैसी है, इसी चक्कर में, और इसी मैं सबसे ठीक हूं कि नहीं, इसी चक्कर में कभी कभी कथा से व्यक्ति अन्यमनस्क हो जाता है। कथा में बैठे तो पूरा पूरा एकाग्रता कथा में लगाएं, तब कथा का पूरा लाभ मिल सकता है। सती जी सुन नहीं पाई। कुछ दिन ऐसे बीत गया, और जब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज जी, हे अगस्त्य मुनि, आपने हमें राम कथा सुनाई है, तो हम आपको क्या दक्षिणा दें? अगस्त्य मुनि बोले, अगर वैसे वैसे जजमान मिले तो कोई भी दक्षिणा से हम संतुष्ट हो जाते, लेकिन हे भोलेनाथ, आपके जैसे मजबूत जजमान हमें मिले हैं तो हम तो दक्षिणा भी मजबूत ही लेंगे। बोले बताइए आपको क्या चाहिए? बोले हमें भगवान के भक्ति का सूत्र आप प्रदान करें। आहा, तब शंकर भगवान स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर फिर राम भक्ति के सूत्र प्रकट किए हैं। आहा, कुछ दिन राम कथा सुनकर और कुछ दिन भक्ति सूत्र को वर्णन कर भगवान शंकर वहां रहे, और जब जाने लगे तो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। किसके साथ जा रहे हैं? दक्ष पुत्री के साथ जा रहे हैं। अब बताइए, अगर कोई मैया माताएं अगर ससुराल में कुछ अपराध करती है या कुछ उनसे गलती होता है तो डांट किसको पड़ती है? अरे तेरे बाप ने ऐसा सिखाए हैं, पिताजी का नाम आता है कि नहीं? दक्ष प्रजापति बड़े अहंकारी थे, इसीलिए दक्ष कुमारी अहंकारी की पुत्री होने के कारण इनके मन में अहंकार आया, और अहंकार के कारण ये राम कथा सुन नहीं पाई। अच्छा नहीं लगा गोस्वामी जी को। आते समय में तो ये कहते कि संग सती जगत जननी भवानी, लेकिन जब राम कथा मन लगाकर नहीं सुनी तो कहने लगे कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। वो दक्ष अहंकारी है ना, प्रजापति, उनके बेटी के साथ जाने लगे। आहा, और जब शंकर भगवान सती जी के साथ लौट रहे हैं, तब शंकर भगवान के मन में आ रहा है, अब आप लोगों को मैं ये बता दूं राम कथा सुनने का फल क्या है। आपको कैसे पता चले कि हम ठीक ठीक राम कथा सुने हैं? अगर राम कथा सुनने के बाद आपके हृदय में श्री राम जी को दर्शन करने की लालसा प्रकट हो जाए तो आप समझ लेना कि आप सही तरीके से राम कथा सुने।
और कथा सुन लिए और फिर जाकर फिर वही संसार के प्रपंच में लगे रहे। मन में एक बार भी नहीं आया कि एक बार श्री रघुनाथ जी को मैं निहारूं, एक बार श्री किशोरी माधव जी की चरण का दर्शन मुझे हो जाए। तो फिर समझ लेना कि आप कथा नहीं सुने हो। अगर यहाँ कथा सुनने के बाद जाकर आप सोते समय में मन में ये आए कि श्री बिहारी जी के चरणों का दर्शन एक बार हो जाए, श्री राधा रमण जी के मुखार विंद का एक बार दर्शन हो जाए, इस लालच मन में आ जाए, तो समझ लेना आप सही तरीके से कथा सुने हैं। शंकर भगवान आज कथा सुनकर लौट रहे हैं और लौटते समय में उनके मन में आ रहा है, आ जाओ राम तरस रही अखियाँ, 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 आ जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को। सावन जैसी बरस रही अखियाँ, आ जाओ राम तरस रही अखियाँ, आ जाओ राम तरस रही अखियाँ, आ जाओ राम। दर्शन को नैना तपे और बचन सुनन को कान, मिलिबे को हियरा तपे जिय के जीवन प्राण। गोवर धनवासी सांवरे तुम बिन रहो रे जा। राम कथा श्रवण का फल ये है कि राम जी को दर्शन करने के लिए नेत्र तरसे। और जब भगवान शंकर के मन में आया कि राम जी का एक बार दर्शन हो जाए, तो भगवान तो भक्त वांछा कल्पर तरु हैं। उसी समय त्रेता का समय था, राम जी लीला कर रहे थे पंचवटी में। जानकी जी का माया सीता का हरण हुआ है और राम जी रो रो के वृक्ष से लता पता से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। हा सीता के नीता मम हृदय गता, को भवान के न दृष्ट। रो रहे हैं राम जी। और दूर से ही भगवान शंकर आकाश मार्ग से आ रहे थे और दर्शन हो गया। और जैसे राम जी का दर्शन हो गया, आहा, गदगद हो गए शंकर भगवान। उपजा ही अति हर्ष विशेखा, रोते हुए राम जी को देखकर भी शंकर भगवान हर्षित हो गए। और भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्न चिन्हारी। आंख भर कर देखे, राम जी का रूपामृत का पान किए
और निकट नहीं गए। कुसमय जानी न किन चिन्हारी, समय उचित न जानकर निकट नहीं गए। अब बताओ ये सही किए? आपका मित्र रो रहा है, बिलख रहा है, और उसी समय आप दूर से देखो और उसके निकट न जाना, ये सही है क्या? गलत है ना? तो क्या शंकर भगवान गलत किए? बोले नहीं, ये राम जी रो नहीं रहे, रोने का नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। राम जी रो नहीं रहे हैं। अगर आपके मित्र नाट्य मंच पर भिखारी का अभिनय कर रहा है और अभिनय करते हुए कह रहा है, अरे भाई 3 दिन से पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया, कोई तो रहम करो, एक टुकड़ा रोटी तो दे दो, मंच में रो रहा है, और आप दर्शकों के बीच में बैठे और खड़े हो जाइए, अरे भाई चिंता मत करो, चल घर को भाभी को कहूंगा गरम गरम रोटी बने, पेट भर खाएंगे, चल चल आ जा, रो मत। तो अब बताओ रस में भंग हो जाएगा कि नहीं? सब नाटक का अभिनय गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? लोग हंस देंगे कि नहीं? पूरा माहौल खराब हो जाएगा। शंकर भगवान जान रहे हैं कि मेरे राम जी रो नहीं रहे, मेरे राम जी तो रोने का अभिनय कर रहे हैं। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि राम जी वैसे बहुत ज्यादा नहीं रोते थे, लेकिन संतों को देखने पर बहुत ज्यादा रोने लग जाते थे, महात्माओं को, विरक्तों को। बाबाजियों का आश्रम देखते ही छाती पीटते पीटते रोते, हाय हाय हे सीता, हे जानकी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब राम जी अपने पर्णकुटी में जानकी जी के साथ रहते, लक्ष्मण जी बढ़िया सूखी लकड़ी और कंदमूल ले आते, जानकी जी उसको बढ़िया सिद्ध करके अमनिया करके बनाते, राम जी के पास परोस देते, और इसी दृश्य को देखकर जितने विरक्त महात्मा थे, बाबा जी थे, उनके मन में आता है देखो राम जी कितने आनंद में हैं, और हम लोगों को खुद को अमनिया करना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है, खुद को खाना पड़ता है। अगर हम लोग भी अपने साथ अगर देवी जी रख लेते तो फिर राम जी की जैसे आनंद में हम भी रहते। वाह राम जी कितने मस्ती में हैं, ये महात्माओं के मन में आ जाता है। तो राम जी बोले थोड़े और दिन रुको, फिर दर्शन कराता हूं। अब जब माया सीता का हरण हो गया, राम जी छाती पीट पीट के रोते, हा सीता के ननीता मम हृदय गता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब बाबाजियों का जब ये दृश्य बाबाजी दर्शन किए, महात्माओं ने दर्शन किए, तो बोले नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बहुत ठीक है। अब राम जी का आनंद का तो दर्शन कर लिए, भाई कोई जरूरत नहीं है इस प्रपंच में पड़ना, इसमें रोना बहुत पड़ता है। दूर से बैरागियों को वैराग्य दिखाने के लिए और कामिन के दीनता दिखाई, और कामियों को अपना दैन्यता दिखाने के लिए प्रभु लीला कर रहे हैं। प्रभु रो नहीं रहे, प्रभु रोने का नाटक कर रहे हैं। इसीलिए शंकर भगवान दूर से ही दर्शन किए, और दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, जय सच्चिदा नंद जग पावन श्री राम, जय राम जय जय राम, जय सच्चिदा नंद जग पावन श्री राम, जय राम जय जय राम। अस कहीं चले मनोज नसा
जगत बंद जगदीसा। श्री राम जय राम जय जय राम। सुर नर मुनि सब नामत शीसा। श्री राम जय राम जय जय राम। आह तीन पशु सही कीन परनामा। श्री राम जय जय राम। और कही सच्चिदानंद परधामा। श्री राम जय जय राम। कही सच्चिदानंद परधामा। श्री राम जय जय राम। ओह कही सच्चिदानंद परधामा। श्री राम जय जय राम। कही सच्चिदानंद परधामा। श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर अपने दोनों हाथ उठाए और प्रणाम करते हुए कहने लगे जय सच्चिदानंद। प्रणाम किए और आगे बढ़े। केवल इतना नहीं, आंखों से प्रेमाश्रु छलक रहा है, शरीर गदगद हो रहा है, रोमांचित हो रहा है और बार बार प्रभु की ओर निहारते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए शंकर भगवान आगे जा रहे। तब भगवान शंकर की ये दशा देखकर सती जी के मन में आई कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। ये तो राजकुमार हैं जिनकी पत्नी को कोई राक्षस ने हरण कर ले गया और ये अपने पत्नी के विरह में रो रहे हैं। सच्चिदानंद कहते किसको है? जिसके हृदय में सत हो, चित हो और आनंद हो, जो सत स्वरूप हो, चित्त स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। सच्चिदानंद कहते किसको है? सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। और आनंद घट घट करे हूँ आनंदा, ताको कहिए सच्चिदानंदा। जिसका कभी नाश नहीं होता वो सत है। और ये तो संसार की विरह में रो रहे। संसार किसको कहते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है, जो विनाश की ओर जा रहा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, जो नष्ट की ओर जा रहे वो संसार है और इसी संसार के लिए रो रहे हैं। चित्त, चित्त माने ज्ञान। और इनके क्या ज्ञान हो सकता है? उनके चित्त कैसे ठीक माना जाए? महाराज, कोई लता पता खग मृग से कोई बात करता है क्या? आप बताओ, कौन बात करता है? खग मृग लता पता और वृक्षों से कौन बात करता है? जिसका चित्त ठीक न हो। और राम जी खग मृग से बात कर रहे हैं। सत तो है नहीं, चित्त भी है नहीं, और आनंद कहां से आएगा जब रो रहे हैं? न सत है, न चित्त है, न आनंद है, तो ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? अगर ब्रह्म ही राजकुमार बनकर अवतार लिए भी है तो क्या इनके पत्नी को कौन हरण कर कर ले गया? इनको इस बात का ज्ञान नहीं है जो रो रहे हैं। उनके मन में संशय आ गया। यद्यपि भगवान शंकर से कुछ कहे नहीं, लेकिन शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। मेरे भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, सबकी मन की बात जानते हैं, इसलिए जान गए और सती को समझाने लगे, हे देवी, आप मन में संशय मत रखो। जिन भगवान श्री राम की कथा कुंभज ऋषि से हम लोग सुने और जिनकी भक्ति भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिनकी भक्ति हम अगस्त ऋषि से कहे, वही मेरे इष्ट देव ये राम जी हैं।
जिनको सदा योगी सिद्ध संत ध्यान करते हैं, वेद पुराण उपनिषद जिनकी कीर्ति को, जिनकी महिमा को गाते हैं, वही राम जो ब्रह्म व्यापक हैं, तीनों लोगों के सम्राट है, 14 भुवन के जो मालिक हैं, वो अवतार लिए हैं और लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी के समझ में नहीं है। लागन उर उपदेश जदपि कहिहूं शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जानी जी। बहुत समझाए शंकर भगवान, लेकिन सती जी मानी नहीं। कोई कोई दुखी हो जाते हैं बहुत, आके कहते हैं महाराज पत्नी बात नहीं मानती है। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की बात सती जी नहीं सुनी तो आप ये क्यों मन में ठान लिए कि हमारा सब बात सुनेगी ही सुनेगी। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं, क्या सिद्धांत देते हैं। आहा, बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जानी। हम जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हें हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से न सुने तो समझ लेना कि उसके ऊपर भगवान के माया का प्रभाव लग गया है। अब शंकर भगवान बहुत समझाने के बाद भी जब सती जी समझी नहीं तो कुछ प्रसन्नता से नहीं, विमना होकर, विरक्त होकर बस ये कह दिए, अगर मेरे कहने से तुम्हारा संशय दूर नहीं होता, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लो, तो खुद संभाल लो, खुद परीक्षा लेकर देख लो। तब तक मैं इस बट वृक्ष की छां में बैठा हूं। बट वृक्ष क्या है? बोले बटु विश्वास अचल निज धर्मा। शंकर भगवान विश्वास के प्रतीक है, इसीलिए बट वृक्ष में बैठे और सती जी से बोले तो कि न जाई परीक्षा ले। लेकिन खबरदार सती, जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, तुम्हारा मोह जैसे दूर हो वैसा करो, लेकिन करे हूं सो जतन विवेक विचारी। विवेक के साथ विचार करते हुए करना। अगर कहीं विवेक खो दिए तो फिर बाद में पछताने से भी कुछ मिलेगा नहीं। बाद में पछताओगे तो क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय से पहले जो सावधान हो जाता है उसको पछताना नहीं पड़ता। लेकिन सती जी समझी नहीं और चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार करो का भाई। अब देखिए शंकर भगवान ये कहे थे कि करे हूं विवेक विचारी, लेकिन यहां विवेक से विचार नहीं करे। विवेक शब्द तो उड़ गया, करही विचार करो, केवल विचार करने लगे। ध्यान देना मेरे श्रोता मंडली, ये मनीराम जो है ना, ये मन जो है ना बड़े चंचल है। मन में कोई भी बात आ सकता है, लेकिन मन में कोई भी बात आए तो उसको क्रिया में मत करो, तो वो मन एक दिन शांत हो जाएगा। लेकिन मन में कुछ भी गलत आते ही अगर आप उसको क्रिया में कर दोगे तो फिर वो मन आपके ऊपर हैवी होते लगेगा। विवेक से विचार करनी चाहिए, विवेक से चिंतन करनी चाहिए। तब सती मन ही मन विचार करने लगी। और सती जब चली गई तो शंकर भगवान बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं। हम किसी को समझा सकते हैं, लेकिन किसी कारण से वो ना समझे तो हमें कैसे प्रसन्न होना चाहिए? कि हमें दुखी हो जाना चाहिए? नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ना सुने तो अपने मन को समझाना चाहिए। होई ही सोई जो राम रचि राखा, श्री राम जय राम जय जय राम। होई ही सोई जो राम रचि राखा, श्री राम जय राम जय जय राम। हो करी तर्क
राम जय राम जय राम। अस कही लगे जपन हरि नामा, श्री राम जय राम जय राम। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री राम जय बहुत सुंदर सूत्र है। जय राम। होई सोई जो राम रचि राखा। श्री राम जय राम। होई सोई जो राम रचि राखा। श्री राम जय राम हरि को करी तर्क बढ़ावे साखा। श्री राम जय राम जय राम। हम किसी को समझा सकते भाई ऐसा मत करो मत करो, अगर लेकिन फिर करने लग जाए तो खुद को दुखी न उससे दूर हो जाना है। और ये मन में समझना है, हो ही सोई जो राम रचि राखा। और असा कही लगे जपन हरि नामा, भगवान के भजन में स्वयं को लग जाना चाहिए। आहा, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी। भगवान शंकर क्या कहे थे? करे हूं जतन विवेक विचारी। लेकिन यहां सती जी विवेक के साथ ने पुनि पुनि हृदय विचार करी, विवेक खो गई। तब हुई क्या? सीता जी का रूप धारण कर ली, धरी सीता कर रूप। और जब सीता जी के रूप धारण कर लिए, रूप तो ऐसा बनाई सती जी ने कि लक्ष्मण जी भी भ्रमित हो गए। अरे लक्ष्मण जी जैसे जानकी जी का स्वरूप दर्शन किए, मन में अरे रावण वध के बाद श्री सीताराम जी का मिलन की कथा हमें ज्ञान में था, और ये अचानक कैसे जानकी जी आ गई। लेकिन थोड़े ही देर में जान गए लक्ष्मण जी, नहीं ये जानकी जी नहीं हो सकती। रूप तो ऐसी थी कि कोई भी पहचान न पाए, लेकिन आचरण ऐसा कर दिए सती जी ने कि कोई भी बता देगी कि ये सीता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आगे होई चली पंथ तही जही आवत नर भो। चाल बता रही है कि ये सीता जी नहीं है। क्यों? चाल कैसे होनी चाहिए? बोले आगे आगे राम जी, और राम जी के चरण की अनुगामिनी बनकर पीछे पीछे जानकी जी चलती। लेकिन यहाँ आगे होई चली पंथ तही जही आवत, आगे आगे चलने लगी। भक्ति क्या है? बोले भगवान की अनुगामिनी बनकर जो चले, भगवान के चरणों के अनुसंधान। और भगवान से भी जो आगे बढ़ जाए ना, समझ लेना वो भक्ति नहीं हो सकती। आजकल ऐसे कहने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे कि अरे क्या रखा है राम कृष्ण में, आओ भगत बन के क्या मिलेगा तुम्हें, हम ब्रह्म बनाते हैं, आओ भगवान बनो। और भगवान बनने वाले और भगवान अपने आप को कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। उनके विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मुझसे आप लोग बहुत अधिक जानते हैं, क्योंकि आप लोग टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, और उन्हीं लोगों का क्या दुर्दशा होता है वो भी आप लोगों को जानकारी में है। वो भक्ति नहीं है, आप यही समझ लेना। भक्ति क्या है? जो भगवान में लगाए। हम कहीं गए थे कथा कहने, तो वो बोले कि महाराज जी और हमारे ठाकुर जी की जो मंदिर है उनका दर्शन करेंगे। बोले हाँ जरूर करेंगे। जब उनके घर में जो ठाकुर जी विराजमान थे उस मंदिर में ले गए, तो वहाँ क्या थे? बोले उनके गुरुदेव भगवान तो सिंहासन में विराजमान थे, और गुरुदेव के चरणों में छोटे छोटे राम कृष्ण फोटो रखे थे। हमारे हृदय को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। कौन सी जगह का नाम नहीं बताऊंगा मैं। अरे ठीक है, रखो अपने गुरुदेव को सिंहासन में बैठा कर, लेकिन हमारे राम कृष्ण को क्या जरूरत है उनके चरणों में? मत रखो ना राम जी को। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, लेकिन गुरुदेव की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि
गुरुदेव हमें भगवान में लगा रहे हैं। वही सच्चा गुरु है जो हमें भगवान में लगाए, जो अपने में उलझाए, जो अपने में लगाए, वो कैसे गुरु हो सकते हैं? जो परमात्मा में लगाए वही गुरु है और वही भक्ति का सिद्धांत है। सावधान रहना मेरे प्रेमीगण। जब गंगा जैसे नदी हमको मिल रहा है तो किसी नाला नर्दमा को मत पकड़ना जो बीच रास्ता में ही सूख जाए और गंदगी हो जाए और उस जल में कीड़ा पड़ जाए। गंगा का आश्रय लेना, सीधा समुद्र में पहुंचोगे। भक्ति भगवान के चरण की अनुगामिनी बनकर चलती है श्री जानकी जी। लेकिन सती जी आज आगे चली पंथ तहीं जहीं आवत न रघु। राम जी के आगे आगे चलने लगी और जैसे आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी को तो पहले संशय हुआ, फिर समझ गए लक्ष्मण जी, चुप रहे। लेकिन राम जी के निकट जब पहुंचे तो राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे जगदम्बा, दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में वंदना करता है। आप अकेले इस घोर जंगल में क्यों भ्रमण कर रहे? भगवान वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ कहाँ है? इतना सुनते ही सती जी का पैर के नीचे जो जमीन था मानो जमीन खिसक गई। बहुत संकोच हुई सती जी को और संकोच के मारे सती जी भगवान को प्रणाम भी न कर सकी। और जैसे ही जाने लगे भगवान मन में ठान लिए, जो मेरे प्रभाव को देखना चाहता है मैं उसे अपना पूर्ण प्रभाव दिखाऊंगा। जो मुझे जानना चाहे मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूं। बोले हर किसी व्यक्ति के? बोले नहीं, जिसका संबंध किसी संत सदगुरु से हो मैं उसे अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता हूं। सती जी का संबंध भगवान शंकर से है, इसलिए आज मैं अपना पूर्ण प्रभाव दिखाऊंगा। सती जी ज्यों ही जाने लगी तो सती जी के सन्मुख श्री राम, श्री जानकी एवं श्री लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। अभी जिन जानकी जी के विरह में राम जी रो रहे थे वही जानकी जी राम जी के निकट खड़े हैं। डर गई सती जी और उल्टा दिशा की ओर जाने लगी। उधर भी राम लक्ष्मण जानकी, दक्षिण की ओर जाने लगे राम लक्ष्मण जानकी, उत्तर की ओर जाने लगे राम लक्ष्मण जानकी। ऊपर जब सती जी देखने लगी तो राम लक्ष्मण जानकी, नीचे देखने लगी राम लक्ष्मण जानकी। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव, अनेक इंद्राणी, अनेक देवी देवता सेवा कर रहे हैं, लेकिन सोई रघुवर, सोई लक्ष्मण, सीता वही राम, वही सीता, वही लक्ष्मण। भगवान के इस विचित्र स्वरूप को देखकर सती जी घबरा गई और दोनों नेत्र बंद कर बैठ गई। और जैसे ही बैठ गई और कुछ देर बाद नेत्र खुली तो सामने कोई दृश्य नहीं था। सती जी घबराते हुए आ गई भगवान शंकर के निकट। मन ही मन सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। भगवान शंकर की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। जाना राम सती दुख पावा। आहा, भगवान ने अपना पूर्ण प्रभाव दिखाए हैं। सती जी भगवान के प्रभाव को जान गई और तब शंकर भगवान के निकट आकर फिर पहुंच गई उसी बट वृक्ष के पास। शंकर भगवान जैसे ही सती जी को देखी तो शंकर भगवान पूछने लगे, सती जी आप कैसे हैं? कुशल तो है ना? अब बताइए, आप दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर कथा सुनने आए और कथा से उठकर जब जाने लगो तो आप अपनी पत्नी से पूछो कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुशल मंगल तो हो ना तुम? ऐसा कोई पूछता है क्या? नहीं। लेकिन शंकर भगवान पूछने लग गए, सती क्या हालचाल है, सब कुशल तो हो ना?
महाराज उसकी कुशलता में अवश्य ही संदेह। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपन हूं मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक शोक धाम काम को छोड़कर राम का भजन नहीं करते न बेटा, तब तक हमारे जीवन में कुशलता संभव नहीं है। स्वप्न में भी हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक हम काम को छोड़कर श्री राम के भजन में न लगे तो। सती जी कहने लगी, हाँ हाँ भगवान मैं कुशल हूं, तो बताओ लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। कैसे परीक्षा ली? तो सती जी आज झूठ बोल गई। देखिए नाम तो है सती, लेकिन भगवान की माया कितनी प्रभावी है। आज सती जी झूठ बोल गई। क्या कहने लगे? कछु न परीक्षा लिन्हे गोसाई, और किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आप जैसे जाकर जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किए, मैं भी गई जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करके आ गई। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ सती जी की बात पर। तब ध्यान लगाकर देखिए, ध्यान लगाकर दर्शन किए, तब पता चल गया कि सती जी ने सीता का रूप धारण की थी और झूठ बोल रही है। आहा, बहुरी राम माया ही सिरनावा, भगवान के माया को प्रणाम करने लगे। आहा, और हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभस। हे मेरे राम कथा के प्रेमीगण, जीवन में अगर 2 सूत्र आ जाए ना, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप जो चाहते हैं अगर वो हो जाए, तो हरि कृपा, भगवान की कृपा। आपके पुत्र, आपके पत्नी, आपके पति अगर आपकी बात मान ले, आपकी सलाह मान ले, तो ये भगवान की कृपा। लेकिन सलाह न माने, बात न माने, तो हरि इच्छा, हरि इच्छा। फिर व्यक्ति दुखी नहीं होता है। भगवान के भक्तों को दुख स्पर्श नहीं करता है। हाँ। अनुकूल परिस्थिति हरि कृपा, और जीवन में प्रतिकूल आ जाए तो हरि इच्छा, भावी बलवाना, हृदय विचारत संभसुज। भगवान शंकर मन ही मन विचार कर लिए कि सती मेरे मां सीता का रूप धारण की थी, अगर मैं सती के साथ पत्नी का व्यवहार रखूं तो अवश्य ही मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी। इसीलिए मन ही मन आज से मैं सती को पत्नी के रूप से त्याग कर रहा हूं। ये संकल्प ले लिए भगवान शंकर मन में। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प किन्न मन माही। और जैसे भगवान शंकर मन ही मन संकल्प कर लिए और आगे जाने लगे, तो आकाशवाणी हो गया, हे भोलेनाथ धन्य है आपकी भक्ति, आपके जैसे त्यागी कौन हो सकता है, आपके जैसे प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। अब शंकर भगवान तो अपने संकल्प को छिपा रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा भी, लीला भी बड़ी विचित्र है कि प्रकट हो गया। अब सती जी पूछने लगी, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आप क्या प्रतिज्ञा किए हो, क्या संकल्प किए हो। अब भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे कि अगर मैं बता दूं कि हे सती मैंने आपका त्याग कर दिया है, तो सती बहुत दुखी हो जाएगी। भले ही कोई संतों को दुख दे, लेकिन संत कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान शंकर का बात नहीं मानी, शंकर भगवान से छिपाई, मिथ्या कही, फिर भी शंकर भगवान उसको दुखी करना नहीं चाहते सती जी को। संतों का हृदय कितना कोमल होता है। शंकर भगवान कहने लगे, देवी वो चर्चा छोड़ो, संसार के संकल्प विकल्प तो होता ही रहता है। अब सुनो, मुझे एक भगवान की बड़ी मधुर कथा याद आ गया है, मैं आपको भगवान की कथा सुनाता हूँ।
और भगवान की कथा सुनाते सुनाते कैलाश आ गए। और कैलाश पहुंचने के बाद शंकर भगवान जानते, फिर सती जी पूछेगी कि आपने क्या प्रतिज्ञा की। इसीलिए पूछने से पहले आंख बंद कर भगवान के भजन में बैठ गए। सच बताऊं आपको, हृदय की बात बताऊं आपको, सारे समस्याओं का समाधान तब होता है जब व्यक्ति भजन में तल्लीन हो जाता है। समस्या तब तक तकलीफ देगी जब तक हम भजन में नहीं लगे। इसीलिए तो संत वेद पुराण उपनिषद कहते हैं, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नरपन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है बीसयों की मेल में, हो मेल में। सुतरुदारा वैभव सारा, सुतरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हरि बोल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोला फिरा क्यों बंदे धन जौवन के उमंग में। भोला फिरा क्यों बंदे धन जौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, ये माया
का फेरा इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। ये दुनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। ये मेरे श्रोता मंडली, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये अपने पुण्य के प्रताप से नहीं, प्रभु करी कृपा, करुणा करी नरतन देहि। ये मनुष्य शरीर भगवान के कृपा करुणा से मिला है। 84 लाख योनि भ्रमण करते 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 अब मनुष्य बने, और 84 लाख योनियों में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी कर्म में अपना 84 लाख जोनी को गवा दिए, फिर इसी चक्कर में ये जीवन को बर्बाद कर रहे। जोनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। तो अब करना क्या है ये बता दीजिए। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस के प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, वो बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए। कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल लो। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल लो। जितना दिन विषयों में बीत गया कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेरे ठाकुर जी हाथ उठाकर कहते हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हाथ उठाकर कहे, मन में बस ये ठान लो कि अबलो नसानी अब न नसे हो, बीत गया दिन हरि भजन बिना। जितना दिन बीत गया, लेकिन आगे सावधानी होकर हम अपने जीवन जिएंगे भगवान के भजन करते हुए। अरे बालपना हंसी खेल गवायो, 20 साल तो खेल कूद में बीत जाता है महाराज। बचपना यौवन आते ही महाराज काम की पीड़ा शुरू हो जाती है और महाराज काम चिंतन में आधा जीवन डूब जाता है, समय समाप्त हो जाता है। और फिर जब बुढ़ापा आने लग जाता है तो हाई बीपी शुगर डॉक्टर इतना दवाई बता देते, इतना टेंशन इतना चिंता हो जाता है, फिर उसी चिंतन में ही अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। बालपन हंसी खेल गवायो यौवन जुबती कोल। अब जब बूढ़े हो गए तो हालत क्या होगा? आंख से तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठन पे पड़ेगा पाला, थोड़े से जिंदगानी। इसीलिए अबलो नसानी, जितना दिन बीत गया अब मत बीते, एक क्षण भी संभल जाइए। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल लो, चंचल कुमारी मन अब तो जन्म को संभाल लो। फिर ना मिलेगी तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। अज्ञानी तज नादानी, अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्र में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। रे अज्ञानी तज नादानी, अब भजले सारंग पानी, वृथा क्यों भटक रहा है। अब क्यों भटक रहा है? वंदे भजन में लग जा। अगर सारे समस्याओं का समाधान चाहते हो तो भजन में लग जाओ। सारा जगत दुखिया नानक, सारा जगत दुखिया, नाम आधारी सुखिया नानक, नाम आधारी सुखिया। भगवान के भजन में लग जाओ। भगवान शंकर भजन में लग गए। और कैसा भजन? 1-2 घंटा वाला नहीं, आंख बंद किए और समाधि लग गया शंकर भगवान का। सती जी मन ही मन जान गई कि अवश्य भगवान शंकर मुझे त्याग कर दिए हैं। सती जी समझ गई, इसीलिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करहूं कर जोरी,
छूटहूं बेगी देह यह मोर। मेरा ये शरीर छूट जाए, क्योंकि जिस शरीर मेरे भोलेनाथ की सेवा में नहीं पहुंच सकती, ये शरीर को मैं क्या करूंगी। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी ठाकुर जी से। ऐसे 87,000 वर्ष बीत गया भगवान शंकर की समाधि, और 87,000 वर्ष बाद जब भोलेनाथ नेत्र खोले तो मुख से राम 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 उच्चारण करने लगे। सती जी पहुंची है, चरण वंदना की है। तब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। भगवान शंकर अपने सन्मुख आसन दिए हैं। पत्नी का आसन कहां पर? वाम भाग। हाँ, कुछ यज्ञ आदि कुछ ऐसे कर्म है जहां पत्नी दाहिना तरफ भी बैठती है, वो स्वतंत्र नियम है। साधारण स्थिति में वाम भाग में पत्नी का स्थान है और माता का स्थान सन्मुख। सती जी सीताजू का रूप धारण की थी, इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि इनके प्रति में मातृबुद्धि रखना चाहिए। और सन्मुख सती जी को जब आसन दिए, सती जी समझ गई कि अब मुझ में ये मातृबुद्धि रखते हैं, और सती जी कुछ कहती उससे पहले भगवान शंकर राम कथा चालू कर लिए। महाराज, इस संसार में रहना है तो यही करना पड़ेगा। अगर हम अपने तरफ से राम कथा चालू न करें तो महाराज संसार की व्यथा की कथा चालू हो जाएगी। आहा, लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसी समय दक्ष प्रजापति सती जी के पिता दक्ष एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? शिव अपमान। शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए वो यज्ञ किया। क्यों? क्योंकि एक बार देवताओं की सभा में भगवान ब्रह्मा जी, शंकर भगवान एवं समस्त देवता उपस्थित थे, और सभा में सब लोग आ गए थे, केवल दक्ष प्रजापति नहीं आए थे। इसीलिए वो विलंब में आ रहे थे कि मैं बड़े पद में हूं, और जब सभा में सब आ गए होंगे और तब मैं जाऊंगा तो सब खड़े होकर मुझे प्रणाम करेंगे, तो मेरा सम्मान और बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जिसको सम्मान की भूख रहती है ना, चाहे उसको कितना हो सम्मान मिल जाए, उसका भूख शांत नहीं होती। ये बड़े खतरा चीज है, इससे बचना, भक्तों को इससे बचना चाहिए। अमानी ना मान देनम कीर्तनीय सदा हरि। सदा भक्तों को कैसा रहना चाहिए? बोले दूसरों को मान दे और स्वयं किसी से मान न चाहे, तब भक्ति कर सकता है व्यक्ति। दक्ष प्रजापति जैसे पहुंचा सभा में तो सब खड़े होकर प्रणाम किए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि पुत्र अगर कितना ही बड़ा पदवी में बैठ जाए, लेकिन पिता माता उसको खड़ा होकर प्रणाम करने की जरूरत नहीं। महाराज दंडी स्वामी दंडी सन्यासी के सन्मुख भी अगर पिता माता उपस्थित हो जाए तो दंडी सन्यासी को भी साष्टांग दंडवत अपने पिता माता को करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, और शंकर भगवान तो जमाई थे, लेकिन इसीलिए प्रणाम नहीं किए क्योंकि शंकर भगवान को पता ही नहीं चला कि कौन आया और कौन गया। आंख बंद कर भगवान के भजन में तल्लीन थे, इसीलिए प्रणाम नहीं किए। सब लोग प्रणाम किए, दक्ष प्रजापति खुश नहीं हुआ, लेकिन एक भगवान शंकर प्रणाम नहीं किए तो दुखी हो गया। देखिए
लाखों प्रणाम उसको सुख नहीं दे पाया और एक व्यक्ति प्रणाम नहीं किए दुखी हो गया और शंकर भगवान को अपशब्द कहने लगा। अरे मैं अपने पिता ब्रह्मा जी का बात मानकर अपने लाडली बेटी सती को उनको ब्याह कर दी। मैं बड़े मूर्ख था जे ऐसे स्मशान में रहने वाला, अपवित्र आचरण करने वाला, नरमुंड की माला पहनने वाला, भीख मांगकर खाने वाला को मेरा बेटी दे दी। भगवान शंकर को बहुत अपशब्द कहने। और उसी समय दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को श्राप भी दिए कि आज से ये शंकर को, शिव को यज्ञ में भाग न मिले। मैं दक्ष प्रजापति श्राप दे रहा हूं। शंकर भगवान तो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि महाराज बार बार अनेक यज्ञों में से न्योता आता और न्योता आने से जाना पड़ता है और जाने से भजन में विक्षेप होता है, डिस्टर्ब होता है। भजन करने वालों को बहुत जगह जाना आना पसंद नहीं है। वृंदावन में बहुत ऐसे महात्मा है जो वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है। किसको 50 साल हो गया, किसी को 60 साल हो गया, महाराज वृंदावन छोड़कर जाते नहीं है बाहर पंचकोशी से। सभाओं में जाना आना पसंद नहीं है भजनानंदियों को। शंकर भगवान बोले छोटा पिंड, अच्छा हुआ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, कोई बुलाएगा नहीं, जाना नहीं पड़ेगा, कैलाश में बैठकर राम राम जपेंगे। अच्छा बात है, अच्छी बात है। ध्यान देना, भजन करने वाला को अगर कोई श्राप भी देना तो भी व्यक्ति खुश रहता है। अच्छा वो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा की अनुभव करता है। लेकिन अनन्य शिव भक्त नंदीश्वर सहन नहीं कर पाए। अरे ये अहंकारी दक्ष प्रजापति इतना उदंड हो गया कि मेरे स्वामी भोलेनाथ को श्राप दे रहा है। अरे दुष्ट दक्ष प्रजापति, तेरे मन में इतना अहंकार कि तू मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दे रहा है। तेरे हृदय में बहुत अहंकार है ना। मैं कर रहे हो ना तुम। जाओ, मैं नंदीश्वर तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा मस्तक तक बकरी का मस्तक बन जाए। क्योंकि बकरी कैसा करता है, मैं करता है ना। महाराज शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। इस श्राप प्रतिशाप झगड़ा ये भजन करने वालों की शोभा नहीं है। हाँ महाराज, भजन करने वाले को प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। हम लोगों के जीवन में इस बात को विशेष रूप से हम हृदय में धारण, अगर भजन करना चाहते हैं, अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, अगर हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अगर हमें कोई अपशब्द कह दे तो हम उसको सहन कर जाएं। अगर ठाकुर जी को पाना चाहते हैं तो, संसार में फंसना चाहते तो अलग बात है। हमें कोई एक सुनाता है तो हम उसे 5 सुना देते हैं, ये गलत है। हमको ऐसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर झगड़ा होगा तो मन में अशांति आएगी, और मन में अशांति आएगी तो भगवान की चिंतन छूट जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई अपशब्द हमें कह रहा है तो हम सहन कर जाना चाहिए। और इसी सहनशीलता सीखना है तो 11 स्कंद के भिक्षु गीता का पाठ कीजिए। कितना सहन किया है वो व्यक्ति, क्योंकि सहने वालों को भगवान मिलते हैं। अगर हम प्रतिशोध ले लिए तो फिर भगवान फ्री हो जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, मेरे भक्त है और इसको कोई कुछ बोल दिया और ये बोल दिया तो फिर भगवान टेंशन नहीं लेते। बोले अपना काम वो खुद कर लेता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें शांत रहनी चाहिए।
भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा नंदीश्वर का श्राप। यद्यपि नंदीश्वर अपने स्वामी के विषय में श्राप सुनकर सहन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी नंदीश्वर के श्राप भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा। नंदीश्वर की श्राप सुनकर खड़े हो गए भगवान शंकर और उसी सभा को त्याग कर आ गए। उसी दिन से कोई यज्ञ नहीं कर रहा था। क्यों? डर रहे थे अगर शंकर भगवान को भाग दे तो दक्ष प्रजापति नाराज, और न दे तो कैसे भोलेनाथ को भाग न देकर यज्ञ कैसे पूर्ण करे। मन में एक डर था। तो दक्ष प्रजापति सोचने लगा कि इस डर को मैं मिटाऊं, और यज्ञ किया, सबको न्योता भेजा, लेकिन शंकर भगवान को नहीं भेजा। बाकी समस्त देवता को जब न्योता मिला तो देवताओं को चाहिए क्या था? ये करना चाहिए था कि महादेव अगर निमंत्रित नहीं है तो हम देवता भी नहीं जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कहे। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, स्वयं सज धज कर यज्ञशाला में जाने लगे। और जब सती जी देखी विमानों में बैठकर देवता और अपने अपने पत्नियों के साथ जा रहे हैं, तो शंकर भगवान से पूछने लगी, ये कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, पिताजी के घर में उत्सव है। माताओं को अगर कह दिया जाए कि आपके पिताजी के यहाँ आपके मायके में कुछ उत्सव है, तो फिर माताओं का हृदय में कितना आनंद आता है कि नहीं? भाई भले ही एक दिन भोजन के लिए न मिले, लेकिन अगर ये कह दिया जाए, अगर माताएं नाराज हो ना, तो अगर भुरता ना हो तो ये कह देना कोई बात नहीं, 5 दिन के लिए मायके चले जाना, तो तुरंत सब नाराजगी उसी समय खत्म हो जाता है। माताओं का कमी रहता है अपने मायके जाना, ठीक है कि नहीं? जैसे सती जी सुनी कि पिताजी के यहाँ उत्सव, भोलेनाथ तो चलिए ना, चलते हैं। भोलेनाथ बोले नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं हुआ है। सती जी बोली कि आप पिता के यहाँ जाने के लिए भी निमंत्रण की आवश्यकता है? बोले बिल्कुल नहीं। गुरु, पिता, मित्र, इनके यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कभी भी आपके गुरु के पास पहुंचो ना, तो आपका गुरु आपको कभी अनादर नहीं करेंगे। आप कभी भी आपके पिता के घर पहुंच जाओ बिना पूछे, तो भी आपके पिता अचानक देखकर भी कभी आपको बोझ नहीं समझेंगे। और जो मित्र होते हैं उनके यहाँ भी अभी कभी भी पहुंच जाओ तो वो कभी आपको बोझ नहीं मानेंगे। इसीलिए बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं विरोध हो तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विरोध और वहां गए तो वहां झगड़ा होने की संभावना होती है। जहां मन न मिले, जिससे मन न मिले, उससे भले ही दूर रहो, क्योंकि मिलोगे तो झगड़ा होगा। इसीलिए करना क्या चाहिए भक्तों को? उससे दूर हो जाओ, दूर से। हाँ, उसमें दोष मत देखो, उसको उसके निंदा मत करो, लेकिन दूर से प्रणाम करो। भाई हे राम जी, अगर आपके ऐसे स्वभाव है तो बस आपसे दूर है। भगवान शंकर कहने लगे जहां विरोध हो ऐसे जगह को नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती जी बोली ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मत जाइए, लेकिन हमें भेज दीजिए। सती जी सोची कि मैं अगर जाऊं तो ससुर और जमाई के बीच में जो झगड़ा है उसको कम से कम समाधान कर सकूं। शंकर भगवान बहुत समझाए, सती जी जब मानी नहीं तो शंकर भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। कुछ नंदी, भृंगी आदि शिवगणों को मां के संग भेजे हैं। सती जी आकर दक्ष के महल में पहुंची हैं। दक्ष के डर से सती जी को कोई आदर नहीं दिया, बस सादर भले ही मिली एक माता, केवल मां मिली, पुत्री बुरा मत मानना बेटी।
पिताजी के व्यवहार से दुखी मत होना। कोई बात नहीं माँ, मैं पिताजी को समझाने के लिए आई हूँ, मैं पिताजी को संभाल लूंगी, समझा लूंगी, आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए। सती जी दुखी नहीं हुई, अपने अपमान से सती जी दुखी नहीं हुई, लेकिन जब सती जी यज्ञशाला में पहुंची और यज्ञशाला के दर्शन करते हुए देखी कि यज्ञशाला में भगवान शंकर की आसन नहीं है, भगवान शंकर की भाग नहीं है, तो सती जी दुखी हो गई। और सती जी सभासदों को फटकारते हुए कहने लगी कि हे सभासदों, ध्यान देकर सुनो, आज इसी यज्ञकर्ता और यज्ञकर्ता के समस्त सहयोगी को दंड ले। क्या समझते हो? मेरे भोलेनाथ, मेरे भगवान शंकर आत्म काम है, आत्मा राम है, पूर्ण काम है, उन्हें किसी की यज्ञ की भाग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां भगवान शंकर की निंदा हो, जहां भगवान शंकर की अपमान हो, वहां क्या नियम है? संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहां जहां असमर जादा, काटिय तासु जीव सो बसाई, नहीं तो श्रवण मूति न चलिय पराई। जहां संतों की निंदा हो, जहां भगवान की निंदा हो, जहां भगवान शंकर की निंदा हो, अगर सामर्थ्य हो तो उसका जीव खींच लो। अगर शारीरिक बल हो तो शारीरिक बल से, या तो शास्त्र बल से उसका जीवा को बंद कर दो, तर्क से। अगर ये नहीं कर सकते तो संत शंभु श्रीपति के अपवाद को सुनो मत, श्रवण मोदी न तो चलिए पराई, कान बंद कर वहां से निकल जाओ। कान में अगर संत शंभु श्रीपति का निंदा आ गया ना, तो सुनना भी बहुत अपराध है। सती जी कहने लगी, पिता मंदमति निंदत ते ही, जिन भगवान शिव का नाम जगत को कल्याण करने वाला है, जो शिव 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 कहता है, और स्वयं अपन